बच्चों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 हवा और आग पढ़ेंगे। अपने ज्ञान और श्रम से ही सफलता मिलती है, न कि चापलूसी और खुशामद से। कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार से दो दरबारी राजा की चापलूसी करना चाहते हैं और उनको राजा किस प्रकार से सबक सिखाता है। आइए कहानी पढ़ते हैं। अकबर को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनकी चापलूसी करे। वैसे बादशाह की चापलूसी करने की कोई हिम्मत कर भी नहीं सकता था। एक दिन दो दरबारी अकबर की चापलूसी करने लगे। उन्होंने बादशाह से कहा, हुजूर, आप हमें जो भी काम सौंपेंगे हम उसे चुटकी बजाते ही कर देंगे। अकबर ने ताड़ लिया कि ये दरबारी उसकी चापलूसी कर रहे हैं। उसने दोनों को सबक सिखाने का निश्चय किया। बादशाह ने उनसे कहा, वैसे तो हर किसी को मैं काम नहीं सौंप सकता, लेकिन तुम दोनों बहुत आग्रह कर रहे हो, इसलिए मैं तुम दोनों को एक एक काम सौंपता हूँ। दोनों दरबारी एक साथ बोले, जहाँपना, हुक्म कीजिए। अकबर ने कहा, तुम दोनों में से एक कागज में हवा को बांध कर ले आए और दूसरा आग को कागज में भर कर लाए। अकबर समझ गए और उन्होंने उन दोनों को सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने दोनों को बुलाया और दोनों को अलग अलग काम सौंप दिया। दोनों दरबारी यह सुनकर भौचक्के रह गए। ये कैसे विचित्र कार्य सिर आ पड़े हैं। हमने जानबूझकर ही मुसीबत मोल ले ली, सोचते हुए दोनों वहाँ से रवाना हो गए। कई दिनों तक वे सोचते रहे। कई किताबें उन्होंने पढ़ डाली, लेकिन बादशाह द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने का उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। अंत में हताश होकर वे बीरबल के पास गए और उसके पैरों में गिर पड़े। उन्होंने बीरबल को सारी घटना कह सुनाई। फिर बोले, हम आपकी शरण में आए हैं, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। राजा द्वारा दिए गए कार्य को न कर पाने के बाद वे दोनों दरबारी बीरबल के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है, आप ही कुछ कर सकते हैं। कुछ सोचकर बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दोनों दरबारियों को एक एक डिब्बा दिया और कहा, तुम ये डिब्बे लेकर बादशाह के दरबार में जाना। डिब्बे उन्हें भेंट कर देना और कहना कि जो काम आपने हमें सौंपे थे वे हम करके आए हैं। और बीरबल ने कुछ न सोचकर उन्हें कहा और मुस्कुराने लगे। उन्होंने एक एक डिब्बा दोनों को दे दिया और कहा कि अकबर बादशाह को जाकर ये डिब्बे भेंट कर देना और उनको बोलना, आपने जो काम हमें सौंपा था हमने वो कर दिया है। दूसरे दिन वे बादशाह के दरबार में पहुँचे। उन्होंने बादशाह को सलाम कर दोनों डिब्बे उनके आगे रख दिए। बादशाह ने डिब्बों को देखा और उनको खोलने की आज्ञा दी। पहले डिब्बे में से कागज का पंखा निकला और दूसरे में से कागज की एक लालटेन, मोमबत्ती और दियासलाई। कागज का पंखा और कागज की लालटेन देखकर बादशाह को पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर उन्हें याद आया कि इन दोनों को आदेश दिया था कि एक व्यक्ति कागज में हवा बांध कर लाए और दूसरा कागज में आग लाए। बादशाह तुरंत समझ गए कि जरूर यह बीरबल का ही काम है। इसलिए उन्होंने दोनों दरबारियों से पूछा, तुम्हें यह उपाय किसने बताया? दोनों दरबारी बादशाह के पास आकर डिब्बे दिखाते हैं और कहते हैं, आपका काम हो गया है। और जैसे ही बादशाह ने डिब्बों को खोला तो वो देखकर हैरान हो गए कि ये काम सिर्फ बीरबल ही कर सकता है। और उन्होंने दोनों को बुलाकर पूछा, सच सच बताना वरना कड़ी सजा मिलेगी। दोनों ने कांपते हुए कहा, हुजूर, हमें यह उपाय बीरबल ने बताया है। अकबर ने उन दोनों चापलूस दरबारियों को डांटकर विदा कर दिया
उस समय बीरबल बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। बादशाह तो बीरबल से वैसे ही खुश रहते थे, आज और भी खुश हो गए। बच्चों, इस कहानी में आपको ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। चापलूस व्यक्ति स्वयं अकबर के दरबारियों की भांति अक्सर मुसीबत में फंस जाता है। सफलता तो हमें परिश्रम और ज्ञान से ही मिलती है। अतः सभी को खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और शिक्षित होकर सफलता का परचम लहराना चाहिए। धन्यवाद।